एक केस आया मेरे पास, वो लेडी बड़ी अब्यूजिव मैरिज में थी और उसका दिमाग आप समझ लो, अगर हमारा 100% माइंड एक्टिवेट होता है तो उसका हार्डली 2 to 5% दिमाग चलता था। ब्लैंक थी बिल्कुल, उसे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो वो आई तो इस वजह से थी कि मैं बड़ी दुखी हूँ और मेरा पति मुझे बहुत मार पिटाई करता है, मेरी तो कोई कमाई भी नहीं है। 100 रुपए के लिए भी मैं अपने हस्बैंड से जलील भी होती हूँ और पिटती भी हूँ। मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं है कि मैं 100 रुपए भी खर्च कर लूँ। और सर्वेंट की तरह मैं घर में काम करती हूँ और वो तो चला जाता है ऑफिस और मैं 2 बच्चों को संभालती भी हूँ, करती भी हूँ सब कुछ। तो शी वॉज क्राइंग, ऐसे तो आते ही हमारे पास। मैंने कहा मैडम आप जो बता रहे हो चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहूँगी और मैं इसका रूट कॉज देखना चाहूँगी। कई बार पास्ट लाइफ से आता है, सब कुछ आता है। ऐसे बच्चे ना, अब वो बड़ी थी, 40-45 साल की होगी। ऐसे लोग ना आधी बातें आपको नहीं बताएंगे, हमें पता होता है, वो छुपा जाते हैं कि भाई मैं अपना काला सच नहीं बताना चाहती। वो अपने आप में ना बड़े कुंठित होते हैं। जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स किया तो एक होता है प्री बर्थ प्लान। जब सोल बॉडी में आती है तो वो कुछ एजेंडा लेकर आती है कि भाई अब मैं अर्थ पे जा रही हूँ, मुझे ये काम पूरे करने हैं। तो उसके स्पिरिट गाइड सामने बैठे थे और वो बैठी थी और मैं सारा देख रही हूँ। और एक बात मैं बताऊंगी, मुझे और चीज़ों का नहीं पता, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है या हेल के रिल्म्स बताए गए हैं, बहुत बुक्स इसके ऊपर लिखी हैं, मैं उन सबको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूँगी, पर जो मैंने चैनल किया है वो मैं आपको बताऊंगी। हम लोग जो सोचते हैं ना हेल का रिल्म होता है और ऐसे गर्म तेल में तला जाता है, मैंने ऐसा कभी विटनेस नहीं किया। बड़ी लविंग एनर्जी होती है 5th डायमेंशन की, क्योंकि वहाँ कोई जजमेंट नहीं होता, वहाँ कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता, गुड बैड नहीं होता। आमने सामने आपको बैठ के बात करेंगे और बड़े खुले दिल से बात करेंगे। कौन कौन बात करते हैं? स्पिरिट गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड और हाँ, आप और जो सोल है वो है, ओके, वो बात करेंगे आपस में, ठीक है। ये आफ्टर डेथ आप बता ये मैं आफ्टर डेथ और रीबर्थ से पहले ये मैं आपको तब बता रही हूँ, ठीक है। ये सब मैंने विटनेस, और मैंने कई केसेस में विटनेस कर रखा है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ वाला केस, क्योंकि अभी आपने मुझसे कर्मों का और मोलेस्टेशन का, रेप का पूछा है। तो मैंने जब उसे विटनेस करना शुरू किया, बड़ी प्यारी एनर्जी, वाइट एनर्जी और सब कुछ बड़ा अच्छा। वो सोल बैठी है और वो बैठे हैं स्पिरिट गाइड्स, और वो कह रहे हैं बड़ी लविंग एनर्जी में, देखो इतनी पास्ट लाइफ्स तुमने रेप किए, तुम जमींदार थे, तुम हायर अथॉरिटी में थे, तुमने लेडीज़ की कभी इज्जत नहीं करी, तुमने मारा पीटा भी, तुमने कोड़े से भी मारा और ज़बरदस्ती आदमियों की औरतें उठा के तुमने उनके साथ रेप किए हैं। और अब इतनी सारी लाइफ्स हैं और तुम्हें अब ये रीपे करना पड़ेगा। एंड दैट सोल वॉज लिसनिंग। और जैसे किसी की कोई बड़े प्यार से बोल रहा है और आपको बता रहा है भाई तुमने ये सब किया है, उसकी गर्दन ऐसे झुक गई। आई लिटरली सॉ दैट सोल, राइट। सो अब वो बता रहे हैं और कह रहे हैं फिर तुम्हारी शादी ऐसे होगी, ये होगा, क्योंकि तुमने कोड़ों से लोगों को बहुत मारा है तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। फिर तुम ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो बहुत टर्मली इल होगा। इधर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टॉर्चर भी करेगा और तुम्हें उसकी टेक केयर भी करनी है, और सेंसेस में तुम रहोगी नहीं। सो इट्स अ वेरी टफ लाइफ प्लान जो सोल लेकर आई है। आ गया समझे? अब सोल को वो सब बता रहे हैं और सोल कह रही है मैं ये अभी करना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, मैंने ये सब किया, मैंने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी पावर का गलत मिसयूज़ किया, मैं अभी से पूरा करूँगी। और स्पिरिट गाइड्स उसे समझा रहे हैं देखो ये बहुत टफ लाइफ प्लान रहेगा तुम्हारा। तो स्पिरिट गाइड ये ऑप्शन दे रहे होते हैं उसको कि चुनना है कि नहीं चुनना है? हाँ, उसके ये हाथ चॉइस होती है। हाँ, ये चॉइस होती है कि बीच में तुम्हारा हस्बैंड की भी डेथ हो जाएगी, फिर तुम कमाओगी भी, और तुम आधे मन से ही कमाओगे कि तुम्हारा आधा दिमाग तो फ्यूज हो चुका होगा, आधे से ज्यादा, मतलब 90% फ्यूज हो चुका होगा। और तुम जहां जहां कमाने जाओगी वहां तुम सेक्सुअली तुम्हें असॉल्ट भी किया जाएगा, पर ये सब तुम करोगी। और हम पहले ही बता दें, उसने कहा मैं अभी करूंगी, इसी लाइफ में करूंगी। उसने कहा तुम्हारे पास 70-72 ईयर्स का स्पैन रहेगा और तुम देख लो बहुत टफ लाइफ प्लान है, तुम कर नहीं पाओगी, इसमें 10-15 जन्म लग जाएंगे। सोल ने कहा मुझे परमिशन दो, मैं करके आती हूँ अभी। वो बर्थ हुई, अच्छी खासी बड़ी फैमिली में पैदा हुई, जो 15-20 लोगों की जॉइंट फैमिली थी। पहले ऐसी ही होती थी गाँव में जॉइंट फैमिलीज, राइट। वो गई, पैदा हुई। कितने साल का बच्चा, कितने महीने का बच्चा पलंग पे बैठना सीखता है उपाध्याय जी? चलो बताओ आप मुझे। 2-3 साल का, 3-4 साल का, 8-9 महीने का बैठना नहीं सीख जाता? हाँ, वैसे वो बैठ जाएगा, बस पलंग पे बैठना। हाँ, वैसे बैठ जाएगा। 8-9 महीने का बच्चा, वो लड़की पैदा हुई, 8-9 महीने की हुई और वो सब देख रही है।
और मैंने उसे दिखाया बाद में। पहले तो मैंने आकाश रिकॉर्ड्स में ये सब देखा, फिर उसने कहा मैं खुद देखना चाहती हूँ, मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने उसे रिग्रेशन कराया, उसे दिखाया, उसकी वर्जिनिटी वॉल फाड़ी गई, उसके साथ सेक्स किया गया, एंड 10 years वो आदमी उसके साथ सेक्स करता रहा रिलेशन में, घर के अंदर। एंड इतनी बड़ी फैमिली में किसी को पता नहीं चला। 8-9 महीने की उम्र से? 8-9 महीने की उम्र से। Got it? अब इतने छोटे बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं होती है। अब उसमें बिहेवियरल चेंजेस आने लगे, क्योंकि जब बच्चे के साथ या बड़ा भी कोई होता है, जब वो सेक्स करते हैं ना, तो उनका ऑरा ओपन हो जाता है।